आप सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी को? जी देखो, मैं अच्छे को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे को सपोर्ट कर रहा हूँ जो अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, उन्होंने काम किया, मैं देख रहा हूँ उन्होंने क्षेत्र में इतना काम किया है, बिना कुछ रहे तो अगर वो इंसान कुछ बन गया तो कितना कुछ कर सकता है। मौका तो दे के देखना चाहिए ना। और आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारे तो तेजपाल जी ऐसे थे जैसे चाचा हो ना, बापू के भाई। फूल वाली अच्छा, फूल वाली, हाँ, फूल वाली। पंजा वाला नहीं, मतलब किस चीज़ का किसको फायदा मिलेगा? अजी जब बीजेपी की वो हम तो पहले से पुराने वो बीजेपी के हो रहा है। हमारे कैंडिडेट भी पढ़े लिखे हैं, एक्स IITian, मतलब रुड़की से उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की हुई है। तो आप खुद सोचिए कि जो इंसान पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखों के बारे में कितना कुछ सोच सकता है। उस बंदे ने बिना सीट लाए हुए, बिना किसी उसमें आए हुए इतना काम कर दिया। 5,000 लोगों को काम देना कोई छोटी बात है? महाराज क्षेत्रियो ऐसा जी, सच तो यह बात है कि जो चरित्रवान आदमी ना जी, बढ़िया विद्वान, अच्छा मतलब क्षेत्र में सबको पता रहा है जी कौन कैसा कैंडिडेट हो। विद्वान आदमी को, सच्चे आदमी को, चरित्रवान आदमी को यो क्षेत्र एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो कोई से भी बिरादरी से हो। मतलब सब इस बात को कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा जो कैंडिडेट है बीजेपी का, वो इन सब विधायकों से भी ज्यादा चरित्रवान हो, अच्छा। मंगलौर विधानसभा है और मंगलौर विधानसभा के लिबरहेड़ी गांव में आज हम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, तो कहीं आपको कांग्रेस पार्टी का झंडा मिलेगा, कहीं आपको देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी का छोटा सा स्टिकर मिल जाएगा। तो ये जो है, जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी का इंडिकेशंस आपको हर एक गांव में मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो चुनाव में उतरे हैं आपके लिए, वो अपना नाम आपके सामने पहुंचाएंगे तो आप उनको वोट करेंगे। तो कुछ लोग और भी हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में आखिर लोग किसे सपोर्ट करते हैं, किसे सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करेंगे किसी को भी तो क्यों सपोर्ट करेंगे। आप लोग कुछ आप बता पाएंगे कुछ? आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी सर, दिनेश पवार जी बहुत अच्छे प्रत्याशी है, यहाँ से उनकी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पार्टी तो बहुत सारी है ना, मतलब किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, यहाँ पर तो ज़्यादातर लिबरेडी में तो भाजपा के ही है। लिबरहेड़ी पूरा भाजपा? मोस्टली लिबरेडी तो भाजपा के साथ ही है। और इस बार कैंडिडेट भी अच्छे हैं हमारे। होप दैट जीत के इस बार कुछ ना कुछ नया करेंगे। ये जो है, देखिए आप कह रहे लिबरहेड़ी ज़्यादातर भाजपा के वोटर्स हैं इसमें, तो ये वोटर्स तो हमेशा से रहे हैं ना, फिर भी आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीता? नहीं, इस बार कुछ थोड़ा दमदार कैंडिडेट पार्टी ने उतारा है, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं रोल है अहम। हाँ, लोग परिवर्तन भी चाह रहे हैं। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इनसे भी चर्चा किया जाए। देख सकते हैं कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे भी ज़रूर चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि जो मिल जाए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। बाबूजी देखो मुस्कुरा रहे हैं, तो इनसे मैं ज़रूर सवाल करूँ। बैठिए प्लीज़ बैठिए आप। प्रणाम। मैं कह रहा हूँ कि ये इस गांव में अधिकतर लोग बीजेपी के ही हैं। हाँ जी, जब हम बीजेपी के यहाँ तो हम तो सारे बीजेपी के ही थी, कुछ सच्ची बताओ। और आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारे तो तेजपाल जी ऐसे थे जैसे चाचा हो ना, बापू के भाई। मेरा भाई जो था ना रघुवीर, यहाँ गुड़ मंडी पर शहीद हो गया था। अगर इनका ऐसा था बेटा जैसा, बाली, रविंदर और रघुवीर, उसका नाम बनिया भी था, लाला भी था। तो हम तो भाई इनके ऐसे जैसे पूरे तन मन धन सभी। बताइए कि लिबरहेड़ी गांव में सभी लोग भाजपा के हैं। अभी जब मैं आ रहा था गांव में तो कांग्रेस का भी झंडा। सब नहीं है। अगर सबसे ज्यादा भाजपा के, इतना पता। अच्छा, मतलब सब भाजपा के नहीं, लेकिन भाजपा के हैं सबसे ज्यादा इसी गांव में भाजपा के। हाँ। मतलब अगर भाजपा का कोई प्रत्याशी इधर घूम ले तो भाजपा के प्रत्याशी को फायदा मिल जाएगा। नहीं, ये तो आप देख रहे होगे कमा रहे, बल्कि आप यहाँ मुंडलाना और जा रहे, यहाँ कमा रहे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप जो है अपने प्रत्याशियों से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई जल्दी आओ, इस गांव में आओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, हमारा मनोबल बढ़ाना फिर। अच्छा। हाँ, अन्य हमारे बुढ़ापा बोल रही आते तो सच्ची बताओ देखो आप। हाँ, क्यों हम तो ढेर खुशी हो। जी, आप क्या कहेंगे? इधर का क्या अनुभव आपके? अजी हम तो ये कहेंगे भाई,
आप भी बहुत कोशिश करें, भगवान भी सुनोगा, ऐसी बात नहीं है भाई, होगी हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, कि उसने बहुत काम किया, हर एक आदमी ने आज तक किया और न करने का कोई आगे जाने की। हमारे आदमी आज भाई ने बता दे क्या, फूल वाली अच्छा फूल वाली, हाँ फूल वाली। पंजा वाला नहीं। पंजे को हम नहीं जानते कौन पंजा, वो बहुत दिन देख चुका है हम पंजे को, पंजतने वाले ने कुछ नहीं कराया आज तक। जो जितना आज तक कराया और ना कोई कर सकता, यो राजा एक मैं कहूँ भगवान ने ऐसा भेजा सबके लिए, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कहा भाई, सही कह रहे जी। आज तक किसी ने ना तो कोई कराया और ना कोई करने का। नाम पैदा कर दिया, चारों तरफ पहाड़, दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं चले जाओ ऐसा मिलना ही भारी। हाँ, जैसे हमारे मोदी जी हों और जैसे हमारे तेजपाल जी, तरह पवार जी भी सही हो गए। आप जो है तेजपाल सिंह जी की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय तेजपाल सिंह जी की, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया गांव के लिए। बहुत अच्छा क्या, उन्होंने बुराई तो किसी ली ही नहीं। हमारी साथ में तन मन धन से रहे, तो उनका ही फायदा मिलेगा दिनेश पवार। वही फायदा मिलेगा जी। हाँ, वही फायदा मिलेगा, देख लियो। देख रहे हैं बाबूजी, अच्छा बाबूजी भी बैठा, मैं चारों तरफ तो कहानी, हाँ मतलब किस चीज का किसको फायदा मिलेगा? अजी जब बीजेपी की हम तो पहले से पुराने हैं, वो बीजेपी के हो रहा है। एक सवाल करता हूँ आपसे, उनको सारे आते हैं जी यहाँ से, अगर हमारी जो पार्टी आई है, हमारी तो कोई ऐसी वो नहीं है। कैंडिडेट गाड़ी लेकर चलना है मान लो कि हमने तो नहीं बना रखा था, गाड़ी भी अपनी ही रहेगी। हाँ, तन मन धन से रहे। चलो गाड़ी भी अपनी रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का विधायक मंगलौर का बना नहीं। हाँ जी, नहीं मंगलौर हो गए तो और कौन, अभी तक तो नहीं बना ना? बोला जी ना, अभी तक नहीं हुआ जी। ये तो कैसे बनेगा फिर जब आप बनाने की बात? नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, इसकी सहायता जी। हाँ, सब होगा जी। अजी पुराने गुरु जी थे, उनका पूरा वो हो जाए, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, ऐसी व्यवस्थाएं लग रही है कि मंगलौर में मतलब यहाँ पर भी भाजपा जीत सकती है, ये बताइए। ऐसा देखो जी, पवार साहब का जो ऐसा बहुत अच्छा तो व्यवहार है। 36 बिरादरी जितनी भी यहाँ क्षेत्र में देहात में रहती हो, मंगलौर में रहती हो, सभी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बड़ा इनका यानी कि समझो कि हम सोच भी नहीं सकते जो जहाँ से जितना वोट मिल रहा है जी। हम तो घूम रहे जी लगातार, मतलब 2 बार तो तेजपाल जी जीते, अब की बार सन 2022 में जी निश्चित रूप से दिनेश पवार जी निश्चित जीतेंगे बीजेपी से। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आपका भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया, और आप लोग हमेशा भाजपा को वोट देते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो मतलब कारण क्या है कि आप वोट भी दे रहे हैं फिर भी भाजपा का प्रत्याशी जीत नहीं पा रहा है? ऐसा जी देखो, पहले जीते जी महाराज क्षेत्रियो, ऐसा जी सच तो यह बात है कि जो चरित्रवान आदमी ना जी, बढ़िया विद्वान, अच्छा मतलब क्षेत्र में सबको पता रहा है जी कौन कैसा कैंडिडेट हो। विद्वान आदमी को, सच्चे आदमी को, चरित्रवान आदमी को यो क्षेत्र एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो कोई से भी बिरादरी से हो। मतलब सब इस बात को कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा जो कैंडिडेट है बीजेपी का, वो इन सब विधायकों से भी ज़्यादा चरित्रवान हो, अच्छा, मतलब उनका व्यवहार बड़ा बढ़िया, सभी की साथ में। दूसरी बात यह कि उन्हें सभी बिरादरियों का सहयोग मिल रहा है, हर जगह से वोट मिल रही, 36 बिरादरी से सभी बिरादरियों को मिलेगा जी। बिल्कुल, वो कह रहे मोमडनों से भी वोट मिलेगा जी। मोमडन क्या वोट नहीं दे रहे, जिनके काम करवा रखे तेजपाल जी ना, वे वोट नहीं देने के जी, देंगे बेचारे। भाई आप तेजपाल जी की बात कर, उन्होंने काम करवाए थे ना, इन्होंने तो नहीं करवाए। नहीं, इन्होंने कहा व्यवहार क्यों, इन्हें लाभ तो मिलेगा जी, उनके काम भी करेंगे जो इनके आदमी, तेजपाल जी के जो आदमी थे पुराने, आज भी जो का तू कन्वर्ट होएगा मामला सारा। नहीं पहले जो अच्छे लोग बीजेपी ने दिए नहीं थे जी कैंडिडेट, सच तो बात यह। हाँ जी, ये बढ़िया है जी। अब तक बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए और आप कह रहे हैं अभी अच्छे कैंडिडेट। हाँ जी, बिल्कुल सुपर है जी सबसे जी, और निकलेंगे जी सीट 100%। मतलब इस बार निकल जाएगी? बिल्कुल निश्चित हो जाओ कतई, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि बाकी बिरादरियों का, सभी बिरादरियों का सपोर्ट मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टी या दूसरे व्यक्ति के पास भी तो जा सकते हैं। नवनीत राठी हैं और भी जो लोग हैं, क्या काजी और हाजी के पास लोग नहीं जाएंगे?
देखो जो जाने वाले एक दो चार गाँव में सभी हैं न, तो देखो उनके भी संबंध है अपने। दो दो चार चार होते तो विधायक नहीं बनते, दो दो चार चार से ज़्यादा होंगे ना। नहीं ऐसा जी, मैं बताऊँ उनका तो चुनाव दोनों का, एक तो मंगलोर में रहा ज़्यादा जी, एक जो मोमडन है जैसे आप गाँव देहात में, तो मैं उनके काम करो जहाँ दो चार मतलब कोई हमारी बिरादरी के भी कुछ सभी जगह उनका संबंध है न, तो ऐसा नहीं। अगर जो ज़्यादा समर्थन है देहात का वो टोटल दिनेश जी की साथ है, हर बिरादरी का। देखो उठ तो उनकी भी काजी हाजी भी काम करे यहाँ उन्होंने, क्षेत्र के विधायक रहे या विधायक हैं अब भी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों के मन में अब को बैठ गई बिल्कुल कि अब की बार बदलाव करेंगे निश्चित, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है, धामी जी की मुख्यमंत्री हों, बढ़िया काम कर रहे हों, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वे लाभ नहीं मिल पाए जो हमें मिलने चाहिए थे। हम सरकार में शामिल ही नहीं हो पाए, विपक्ष में ही बैठे जब से जो प्रदेश बना। पहले कांग्रेस की सरकार रही, हाजी बन गए, अगर सरकार बीजेपी की हो काजी बन गए, तो मैं यहाँ उन्हें योजनाएं इतने वो ला नहीं सके। तो हम तो जो है सरकार में सम्मिलित होना चाह, सरकार में अपना नुमाइंदा भेजना चाह जो यहाँ काम हो, जो लोग बाग बेरोजगार हो। अब दिनेश जी ने बताओ यहाँ सिडकुल कट्टा था यो, यानी कि मिल के पास में रहे उत्तम मिल के, उसमें कम से कम कई हज़ार लड़कों को रोजगार मिला यहाँ क्षेत्र के, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, उन्हें तो विधायक भी नहीं थे। तो आज उन्हें हर आदमी कह रहा है नहीं भाई और होगा तो यहाँ अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा। मतलब ये है कि अभी तक ये गांव या आप लोग सरकार में शामिल नहीं हो पाए, इस बार आपकी कोशिश ये है कि दिनेश पवार को आप वोट देंगे, वो जीतें और सरकार, अच्छा सरकार मान लीजिए आप ये कह रहे हैं विधायक मान लीजिए दिनेश पवार जी बन जाएं, सरकार बीजेपी की ना बने, फिर दुख होगा आपको? नहीं देखो ऐसा तो है नहीं, सरकार भी बीजेपी की बनेगी जी। भला धामी जी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, आगे पहले मुख्यमंत्रियों ने भी करे, प्रधानमंत्री बढ़िया योजना भेज रहे। देखो आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, ये थोड़ी बढ़िया जी। बताओ आयुष्मान कार्ड का किन्होंने फायदा नहीं उठाया? मंगलोर के अंदर 490 मकान बने, वे कहाँ किसने बनवाए? वे भी तो योजना के तहत ही बने जी। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो मतलब सरकार ने चलाई हो, तो ऐसा नहीं है। हर वर्ग को, किसानों को भी लाभ मिला है, 2,000 रुपये सबके खाते में आ रहे जो छोटे किसान हो। तो मेरा तो ये मानना है कि अब की बार जो है धामी सरकार ही रहेगी, और मेरे यहाँ से जो है दिनेश पवार जी विधायक जरूर बनेंगे जी। बाबू जी आप कुछ बताएंगे? जैसे ने तो इन्हें सारी बताया दी। हाँ बताया, एक बात है, इस पर कोई दाग नहीं, दिनेश पर कोई दाग नहीं, ऐसे बताइए बता। जिस तरह काजी जी पोस का भाई उसमें चलेगा छात्रवृत्ति में घोटाले में, तो इस पर कोई दाग नहीं है। बोर क्या कहा तो जितना है ही हो। हाँ पक्का बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिनेश पवार जी के ऊपर कोई दाग नहीं है, सिर्फ ये कह करके जीत जाएंगे? हाँ सही बात, दाग नहीं पाया कोई, चरित्रवान है ये। हाँ बहुत सारी बात भाई ने बताई दी, वही इन्होंने जो बता दिया वो आपने सुन लिया, लेकिन और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा होगी, तो मैंने सोचा युवाओं से भी बात कर ली जाए। भाई बुजुर्गों का अपना अनुभव है, युवाओं का अपना है ना। तो एनसीसी का भाई एकता और अनुशासन का कपड़ा पहन लिया इन्होंने, तो उसी अनुशासन के तहत मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर गांव में अनुशासन लागू करना हो तो सरकार किसकी अच्छी रहेगी? बीजेपी की। अच्छा पूरे गांव के सभी लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, लगभग अधिकतर बीजेपी के पक्ष में है। कारण क्या है? कारण विकास, जैसे धामी जी हैं और मतलब ये विकास भी है। धामी जी की तो अलग कहानी है, वो तो बाद में देखेंगे, स्टेट संभालेंगे। आपका लोकल जो एमएलए हैं, एमएलए किसको क्या संभालते हैं क्या नहीं संभालते हैं? असल में ये है कि देखिए हम पढ़े लिखे हैं, हमारे कैंडिडेट भी पढ़े लिखे हैं, एक्स IITian है, मतलब रुड़की से उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की हुई है। तो आप खुद सोचिए कि जो इंसान पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखों के बारे में कितना कुछ सोच सकता है। उस बंदे ने बिना सीट लाए हुए, बिना किसी उसमें आए हुए इतना काम कर दिया है। 5,000 लोगों को काम देना कोई छोटी बात है क्या? ना तो आज तक काजी जी कर पाए, ना हाजी जी कर पाए। 5-5 साल दोनों रह लिए, कौन से ने किया? कुछ भी नहीं किया। आज तक हम में से कोई भी यहाँ पे बैठा हो जो युवा हो, जिसने आज तक उनसे बात भी की हो, आके वो मिले भी हो, मैं तो नहीं मानता किसी ने की होगी जी। देखिए सरकार थी काजी जी की, मेरा काम था, छोटा सा काम था, मैं उनसे मिल ही नहीं पाया, काम तो दूर की बात है। अब बात आती है रोजगार की, रोजगार का बता दो। देखो वो रोजगार तो दे ही नहीं पाए। कुछ लोग जिन्होंने अपना काम शुरू किया, अपना एंटरप्रेन्योर बने।
रोजगार वो नहीं दे पाए आप, लेकिन रोजगार तो इसका मतलब सरकार भी तो नहीं दे पाई। आसपास के क्षेत्र में तो रोजगार दें, कुछ तो जो काम दें। चलो ठीक है, वो तो सरकार की होगी। जो इनके क्षेत्र के काम हैं, जो इनकी निधि में आते हैं, विधानसभा निधि में आते हैं, काजी जी ने जितने काम दिए हैं, उनका कोई परिवार का है, जितने टेंडर निकलते हैं सारे उन पर गए हैं। हाजी जी ने अपने जितने भी काम निकले उनके सारे अपने साले को दिए हैं। पता नहीं भाई इस बार उनको थोड़ी अकल आई हो नहीं आई हो, मैं तो कह नहीं सकता, बट क्यों गए वो? इसी वजह से गए भाई उनका। ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं भाई, वो प्रत्याशी भी अगर जीतेंगे तो हो सकता है वो भी अपने परिवार रिश्तेदारों को फिर वही सारा काम। अगर वो ऐसा करते तो 5,000 लोगों को कैसे जॉब देते? वो अपने परिवार को भरते भाई, उनका भी तो परिवार बहुत बड़ा होगा, सारा मैनेजर डायरेक्टर वो सब उनमें बांट देते, फिर आसपास के क्षेत्र के लोगों का काम। SC ST जाट गुज्जर पंडित, कौन ऐसा इंसान बचा हो, कौन सी ऐसी जाति बची हो जिसको उन्होंने क्षेत्र में अपने काम नहीं दिया? अपनी फैक्ट्री में उनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है बनाया उन्होंने, उसमें जो काम नहीं दिया, बहुत काम दिए। और बात आती है, देखो हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने गांव की बात करते हैं। हमारे गांव में जो युवा है खेल कूद में बहुत पीछे है, मतलब खेलते बहुत अच्छा है, कबड्डी वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, इतना बड़ा गांव है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, कहाँ खेले? मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मुझे गांव में इतने बच्चे थे खेलने वाले, टीम खत्म हो गई है खेलने के लिए, क्षेत्र कहाँ खेलें, टीम ही खत्म हो गई है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई के। स्कूल बनते हैं, हमारा स्कूल है गांधीगढ़, आप उसमें जाके देखिए, उसकी हालत देखिए आप जाके एक बार। वरना कोई अगर विधानसभा में विधायक बना है तो कम से कम आके स्कूल की वो तो देखे क्या हालत हो रखी है उसकी। उसमें कहीं ईंटें पड़ी हैं, कहीं झाड़ उग रखा है, इतना गंदा हाल है। ये सारी समस्याएं बता रहे, देखो समस्याएं बताना बहुत आसान है, इन सभी समस्याओं का समाधान भी कुछ दिखता है या नहीं दिखता है? समाधान है ना, समाधान क्यों नहीं है? आप अपनी भाई आप विधायक हैं, अपनी छोटी सी टीम बनाइए, भेजिए, जगह जगह भेजिए। भाई आप 5 साल के विधायक बने हैं, 5 साल में इतने दिन होते हैं, आप एक दिन अगर एक गांव को देंगे तो कोई छोटी बात है? बहुत आप दे के तो देखिए। तो ये सारा काम कौन करेगा फिर? मान लीजिए अगर इस विधानसभा चुनाव में आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी को। जी देखो, मैं अच्छे को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, उन्होंने काम किया, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने क्षेत्र में इतना काम किया है, बिना कुछ रहे। तो अगर वो इंसान कुछ बन गया तो कितना कुछ कर सकता है, मौका तो दे के देखना चाहिए ना। और देखो जो जिसको अगर मौका देंगे, मोदी जी को मौका मिला, मोदी जी ने इतना काम कर दिया। मतलब देखो युवाओं से बात करने में यही सब है, कुछ अलग कहानियां नजर आती हैं। बीजेपी से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हाँ, हमें सिर्फ कुछ नया देखना है, कुछ नया, कुछ मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, इन्वेंशन हो कुछ। अब हमारा गांव इतना पीछे हो चुका है, हमारा क्षेत्र इतना पीछे हो चुका है, अब क्या बोले? ना तो यहाँ सड़कें, ठीक है, आप भी निकल के आए होंगे, आप गांव के किसी भी रास्ते से आ जाइए, आपको सबसे पहले क्या मिले? गोबर। किसी भी रास्ते से आ जाइए आप, यार चारों तरफ कूड़ियाँ पड़ी हैं। आप गांव में एंटर कर रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कीचड़ में को निकल के आ रहे हैं, शादियाँ हो रही है, किसी के यहाँ शादी आ रही है, बेचारे बाराती भी कीचड़ में को निकल के जा रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है वो। तो कुछ तो बदलाव चाहिए। मतलब आप बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, दिनेश मोहर को पसंद कर रहे हैं? कैंडिडेट अच्छा, मैं खुद बीटेक से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो भाई देखो मेरे तो गुरु हैं, वो IIT से उन्होंने बीटेक किया, भाई गुरु हैं, तो अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं हुआ? चलिए, ये जो कहानी आपको समझनी चाहिए, कम से कम कैंडिडेट को कोई पसंद कर रहा है। अच्छा, आप लोग भी पीछे आ गए, जाते जाते रुक गए तो सवाल जरूर करूंगा मैं। आज ये थोड़ा उजाले में आ जाइए तो आप भी। अरे आ जाओ, जा कहाँ रहे हो आप? हाँ जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अजी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को भी कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, बीजेपी। कारण ये, एक तो रोड बन गए बहुत अच्छे सारे में, दूसरी बात ये गरीब लोगों को बहुत सहायता मिली, कोटे में भी और राशन में बेचारों को बहुत मिला, और ये जो बीमारी आई थी इसमें बहुत सहयोग मिला, घर घर बेचारों को मिला राशन पानी, तो ठीक है यही। तो अब तक आप किसको वोट देते आए हैं? हम तो पहले से ही से देते हैं वोट बीजेपी को। बीजेपी को जी। अच्छा बताओ, अभी तक बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी जीती नहीं, इस बार कोई चांस लग रहा है बीजेपी जीतने का? नहीं जीतेगी जी,
जब वोट देंगे तो जीतेगी। वोट तो अभी भी देते थे आप, अभी भी जीतती नहीं ना। देखो देखो ऊपर तो जीतती है अपनी बीजेपी। हाँ थोड़ा यहाँ से थोड़ा ये हो के यहाँ से मोमडोना का इलाका मंगलोर सीट ये निकालनी भारी रहती है यहाँ बस। ये भारी काम आसान हो पाएगा आपसे कि नहीं? भाई जब कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे तो होगा। जब प्रयास करेंगे सब भाई जुड़ेंगे, सब हिंदू भाई मिलकर आएंगे तो होगा, जरूर होगा। हिंदू मुसलमान की अलग कहानी, उन कहानियों को बाद में बात करते रहेंगे। अच्छा, आपसे भी सवाल कर ही लेता हूँ मैं कि मतलब यहाँ पर किसको सपोर्ट करनी, देखो अभी बीजेपी की बात कर लेंगे मुझे लगता है। जी जी। कोई तो मिले जो मैं कांग्रेस की बात कर सकूँ, या फिर गलत मोहल्ले में आ गया मैं? ये नहीं, आप सही मोहल्ले में आए हो। बीजेपी सरकार आएगी और आप मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को ये सब समर्थन देंगे और बीजेपी से अलावा कोई मुझे मतलब मैं कहने का मतलब यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि काजी होनी चाहिए। काजी नहीं होना चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। मंगलौर विधानसभा में लिबरहेड़ी गांव कुछ लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो आपको लगातार दिखाते रहते हैं ताकि आप अपने स्थिति परिस्थिति को समझे। युवा से जब मैंने बात की, उसने साफ तौर पर कहा कि भाई हमें पार्टी से मतलब नहीं है, कैंडिडेट अच्छा है। सबके चुनने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई चुनता है किसी के एजुकेशन को देख करके, कोई चुनता है किसी के कार्यशैली को देख करके, कोई चुनता है किसी के शायद जाति धर्म को भी देखकर कोई चुनता होगा, लेकिन सबके चुनने की प्रक्रियाएं अलग हैं। कोई पार्टी की विचारधारा को लेकर के चुनता है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला। नया ये कि कम से कम कैंडिडेट अच्छा है। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो क्यों ना उसको सपोर्ट किया जाए पार्टी से हट करके। जो आपके हितों की बात कर सकता है, क्यों ना पार्टी की बात छोड़ करके क्यों ना हम जनता के हितों की बात करें, और जनता के हितों के लिए वो व्यक्ति खड़ा होगा, वो व्यक्ति अड़ा होगा, वो व्यक्ति लड़ेगा जो खुद अपने आप में दक्ष होगा, अपने आप में मजबूत होगा। तमाम खबरें द न्यूज़ ऑन नेटवर्क पर देखते रहिए। धन्यवाद आपका।